स्वागत है आप सभी का 10 कदम में। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत तो हरदोई से खबर, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पाली थाने के 5 पुलिस वाले लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। 2 सब इंस्पेक्टर 3 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। नाबालिग लड़की का निकाह कराने का आरोप इन पर है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एक्शन हुआ है। शाहबाद के टुरमुकी गांव का ये पूरा मामला है। आरोपी दूल्हा पहले हो चुका है गिरफ्तार और अब पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है। तो न्यूज 18 ने लगातार इस खबर को दिखाई थी। नाबालिग की शादी के मामले में पाली थाने के 5 पुलिस वाले लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। बातचीत करने के लिए आशीष कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, लगातार इस खबर को हमने दिखाया और अब खबर का असर। जी देखिए, एक पाली थाने में मामला हुआ था। एक नाबालिग लड़की का निकाह कराने का पूरा मामला था, जिसपे न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। जिसके बाद जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और एसपी हरदोई द्वारा 2 सब इंस्पेक्टर और 5 समेत 5 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। क्योंकि नाबालिग की मां ने तहरीर दी थी कि वो लड़की नाबालिग है, उसको फिर बाद में ओवर राइटिंग करके 18 साल का किया गया था, जिसकी जांच हुई। जांच होने के बाद में 5 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो 5 पुलिस वालों पर गाज गिरी है, लाइन हाजिर किया गया। नाबालिग की शादी कराने का पूरा मामला था। लड़का पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और अब 5 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया। और कानपुर से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर जिला सहकारी बैंक घोटाले में 3 सस्पेंड कर दिए गए अधिकारी। 3 सस्पेंड किए गए अधिकारी, इन पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें डिप्टी मैनेजर समेत 2 अधिकारी सस्पेंड बताए जा रहे हैं। एम्प्लॉय यूनियन की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। 2018-19 में सहकारी बैंक में घोटाला हुआ था, जिसके बाद जांच हुई और जांच में ये तीनों अधिकारी दोषी पाए गए और बड़ी कार्रवाई इन पर। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए। अमित, बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है ये? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला सहकारी बैंक सरकार द्वारा कहीं ना कहीं गौन होता है और इसमें 2018-19 में बिना कोटेशंस के सीसीटीवी, नोट काउंटिंग मशीन, फेक नोट काउंटिंग मशीन, सिक्योरिटी अलार्म और ऐसे तमाम चीजों के बिना विज्ञापन के इन्होंने सप्लाई ले लिया, जिसके बाद से इसका विरोध चलता चला गया। विरोध इतना गहराता चला गया कि इसके कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के जो पदाधिकारी उन्होंने एक दिन तक कार्य का बहिष्कार भी किया और इसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया और इसके बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास का ही पूरा मामला था। अब इसमें जांच कराई गई तो इसमें फैक्ट्स पाए गए और तत्काल प्रभाव में इससे संबंधित इसके प्रभारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी ए.के. त्रिपाठी, उप महाप्रबंधक ब्रजेश विश्वकर्मा, सचिव अशोक वर्धन पाठक को सस्पेंड कर दिया गया है शासन के आदेश पर और बैंक के जो नाजिर हैं उन पे कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए और फिलहाल उनके पास से काम नहीं होगा, इसके लिए उन्हें नोटिस किया है और इन्हें अधिकारियों को कार्यालय हेड ऑफिस से अटैच कर दिया गया। और इसकी जांच की अगर बात की जाए तो इसकी जांच जो है झांसी से रिलेटेड संयुक्त रजिस्ट्रार जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, वो इसकी जांच करेंगे। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि 18 से लेके 19 यानी 18-19 के फाइनेंशियल ईयर का पूरा मामला था और 2 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया। बिल्कुल 2 वर्षों से ज्यादा का समय था, लेकिन अब इस पर कार्रवाई हुई है और 3 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इनको सस्पेंड किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। और कौशाम्बी से खबर है, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध मौत बताई जा रही है। 2 की हालत इस वक्त गंभीर है, जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खाना खाने के बाद इनकी हालत बिगड़ी। 2 की घर पर ही मौत हो गई, 1 की अस्पताल में मौत बताई जा रही है। सराय अकील के पिन्हा गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई। खाना खाने के बाद ही इनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद 2 की तो घर पर मौत हो गई और 1 अस्पताल में 1 की मौत बताई जा रही है। बातचीत करने के लिए अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, ये पूरा मामला है क्या? जी बता दो, ये सराय के स्टेट पिन्हा गांव की घटना है, जहां पे एक ही परिवार बीती रात में खाना खाता है, जिसमें 5 की हालत बिगड़ती है। उसके बाद पड़ोसियों को पता चलता है, फिर उन्हें अस्पताल के लिए भेजा जाता है। मौके पे ही 1 की मौत हो जाती है। एक वृद्ध महिला 50 वर्ष की, वो खाना खाने के बाद उसकी तुरंत मौत हो जाती है। 4 की हालत खराब थी, जिन्हें अस्पताल भेजा जाता है। रास्ते में 2 लोग की और मौत हो जाती है, जिसमें 5 वर्ष का बच्चा और उसकी माँ रहती है। जो 2 लोग और गंभीर हालत में थे, उन्हें जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद इनकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ये खाने में कोई जहर तो नहीं मिलाया गया था या फिर जहरीला खाना तो नहीं था। ये पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। ठीक है अरविंद, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन में जुट गई है।
और सीएम योगी ने सुबह बलरामपुर स्थित देवीपाटन धाम में दर्शन पूजन किए हैं। योगी ने पूर्वांचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाटेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने गौशाला का जायजा लिया और वहां पर गायों को चारा भी खिलाया है। सीएम योगी जब भी बलरामपुर के दौरे पर होते हैं तो मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना जरूर करने जाते हैं। वो कल शाम को बलरामपुर पहुंचे थे और रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह उन्होंने दर्शन पूजन किया और उसके बाद योगी गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। तो बलरामपुर में पाटेश्वरी देवी धाम में दर्शन पूजन किया, रात्रि विश्राम वहीं पर किया। फिर पूजा पाठ करने के बाद वो गौशाला गए। गौशाला में गायों को चारा खिलाई, वहां का जायजा लिया। कुछ देर मंदिर परिसर में रुककर लोगों से मुलाकात की और उसके बाद सीएम योगी गोरखपुर के दौरे के लिए रवाना हो गए। पाटेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचे, धाम पहुंचे, पूजा अर्चना की। जब भी सीएम यहां पर पहुंचते हैं तो पाटेश्वरी मंदिर में जाकर दर्शन पूजन जरूर करते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और गोरखपुर में सीएम अफसरों के साथ गोरखपुर और बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों मंडलों के अफसर मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की भी समीक्षा कर सकते हैं तो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक होने वाली है जिसमें गोरखपुर बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक होगी जिसमें तमाम अधिकारी जुड़ेंगे। बातचीत करने के लिए रामगोपाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, आज बस्ती और गोरखपुर क्षेत्र की समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक में क्या कुछ होने वाला है और तमाम अधिकारी क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सीएम से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में आज भी समीक्षा बैठक करेंगे और ये बैठक जो है गोरखपुर मंडल की है और इसमें सर्किट हाउस में सभी अधिकारियों को बुलाया गया है। विकास कार्यों के लेकर के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक होगी। चूंकि गोरखपुर और गोरखपुर मंडल में करीब 50,000 करोड़ से विकास कार्य की योजनाएं चल रही है तो वो योजनाएं समय से पूरी हो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में बैठक करेंगे। उसके बाद एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वो गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे और शाम को एक बार फिर से आरएसएस द्वारा आयोजित गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने के बाद फिर गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल जानकारी देने के लिए। और कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअल संवाद। जी हां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से पीएम का ये संवाद होने वाला है। उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से पीएम संवाद करेंगे। योजना के 15 करोड़ लाभार्थी होंगे। 15 करोड़ लोगों को राशन मिला है। सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे जब प्रधानमंत्री लोगों से बातचीत करेंगे। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्र सरकार इसी सत्र में ओबीसी की आरक्षण पर राज्य को अधिकार देने का विधेयक पास करा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस विधेयक को आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में पास कराया जा सकता है और इसके बाद सरकार की कोशिश होगी कि इसी सत्र में विधेयक को पास कराया जाए। केंद्र सरकार ने ये कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों को अधिकार नहीं है। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया क्योंकि ओबीसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की सूची अलग अलग है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, पहले तो ये कि गरीब कल्याण योजना के तहत कल उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद होगा, ये किस तरीके का संवाद रहने वाला है? और दूसरा ये कि जिस तरह से ओबीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब अपने अपने राज्यों में ही इसकी गिनती होगी, तो इसको लेकर क्या ये माना जाए कि ये इसी सत्र में विधेयक आज कल में पास हो जाएगा? देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से दो बड़ी खबर है। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वहां जो लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश के, वो तकरीबन 15 करोड़ लाभार्थी हैं, उनसे सीधे संवाद करेंगे। वर्चुअल माध्यम से संवाद होगा। 1 बजे ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से इस योजना को उन्होंने एक्सटेंड किया और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते रहे कि इससे
गरीबों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जैसे पिछले दिनों कोरोना महामारी आई और कई लोगों का रोजगार छीना, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल थी, जिसको एक्सटेंड भी किया गया और उसके लाभार्थियों से बात करेंगे। दूसरी बात कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था, उसके बाद ओबीसी सूची में किन किन जातियों को डालना, उसका अधिकार राज्य सरकारों से छिन गया। उसको लेकर केंद्र सरकार बड़ी पहल करने जा रही है और आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है 1 बजे, संभावना है कि इस राज्य को अधिकार फिर से दिया जाए, उसको लेकर कैबिनेट में आज की कैबिनेट में फैसला हो सकता है। और सरकार की कोशिश है कि सत्र जो सत्र चल रहा है, इसी सत्र में इस विधेयक को पास कराया जाए। आपको बता दूं कि इसको लेकर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही थी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था कि किस तरीके से बीजेपी और सरकार की ढुलमुल रवैये की वजह से ऐसा हो पाया, क्योंकि ये पूरा अधिकार जो था ओबीसी आरक्षण में किन जातियों को रखा जाए, वो अधिकार राज्य सरकारों को था। इसके मायने बहुत सारे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है और ऐसे में ये आगे और राजनीति बढ़ सकती थी। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इसका किया है। बिल्कुल, तो एक बड़ा फैसला लेते हुए इसी सत्र में विधेयक आज कल में पास कराने की कोशिश सरकार की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और योगी सरकार का गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन जारी है। माफिया मुख्तार अंसारी की अब तक 350 करोड़ की काली कमाई जब्त हो चुकी है। आज लखनऊ में मुख्तार अंसारी के घर की कुर्की होगी और ये घर उनकी पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर है। घर की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले कल प्रशासन ने गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी के साले शर्जिल की 1.18 यानी करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्की थी। कल की ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत सदर पुलिस ने की। मुख्तार के परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मुख्तार के गुर्गों ने मिलकर लोगों से अवैध वसूली कर काली संपत्ति बनाई और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया। मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है। तो आज पत्नी अफसा अंसारी के घर की कुर्की होने वाली है। कल साले के घर की कुर्की हुई थी और अफसा अंसारी के घर की कुर्की बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ की संपत्ति है जिसकी कुर्की होगी। कुल मिलाकर अब तक मुख्तार की बात की जाए तो 350 करोड़ की संपत्ति अब तक कुर्क हो चुकी है। तो मुख्तार का गेम ओवर करने की कोशिश। वहीं कल मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लोग इनके निजी सुरक्षाकर्मी बताए जा रहे हैं, साथ ही यही लोग उनकी खास एम्बुलेंस भी चलाते थे। इन तीनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। पकड़े गए सभी आरोपी गाजीपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नगर कोतवाली पुलिस ने तीनों को बस स्टॉप से पकड़ा है। मुख्तार की एम्बुलेंस फर्जी दस्तावेजों से रजिस्टर्ड थी और इस मामले में पहले भी कई आरोपी जेल जा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्तार अंसारी की पेशी एमपी एमएलए कोर्ट बाराबंकी में हुई, जिसमें विधायक जी ने गैंगस्टर एक्ट मऊ द्वारा पारित आदेश की जेल मैनुअल का पालन किया जाए और उसके तहत इनको टीबी की सुविधा दी जाए। लेकिन माननीय विधायक जी ने ये कहा कि उनको टीबी की सुविधा, अभी तक हमको टीबी की सुविधा न्यायालय के आदेश के बाद नहीं हुई। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और यूपी में चुनावी समय शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने भी विपक्ष पर प्रहार करते हुए एक कार्टून फोटो जारी किया, जिसमें वंशवाद को दर्शाया गया है। बीजेपी ने फोटो जारी करते हुए लिखा कि भैया फर्क साफ है, जीतेगा विकास, जीतेगा उत्तर प्रदेश, #BJP फॉर यूपी। विपक्ष पर बीजेपी का कार्टून प्रहार, तस्वीरें हम आपको दिखाने किस तरह से एक कार्टून जारी किया है बीजेपी ने और कार्टून फोटो जारी करते हुए इसमें लिखा गया है कि वंशवाद को दर्शाया गया है। बीजेपी ने फोटो जारी करते हुए लिखा कि भैया फर्क साफ है, जीतेगा विकास, जीतेगा उत्तर प्रदेश, #BJP
फॉर यू। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने लिखा कि सीतापुर में एक डॉक्टर को उसके क्लिनिक में घुसकर अपराधियों ने तलवार से काट दिया। ऐसी घटनाओं से प्रदेशवासियों के मन में भय पैदा हो रहा है। आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल, सरकार झूठे प्रचार के सिवा कुछ नहीं कर रही है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है कि जिस तरह से एक डॉक्टर को उसके क्लिनिक में ही तलवार से काट दिया गया, ऐसी घटनाओं से प्रदेशवासियों के मन में भय पैदा हो रहा है। आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल और सरकार झूठे प्रचार के सिवा कुछ नहीं कर रही। दिल्ली कैंट में नाबालिग बच्ची की हत्या मामले को लेकर मायावती ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली कैंट के नागल गांव में 9 वर्षीय दलित लड़की की रेप के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी गई, फिर उसके शव को जला देने की घटना अति दुखद और शर्मनाक है। दोषियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की बीएसपी की मांग है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। चलना